ये है केपेबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज सिटी 24/7 और आप देख रहे हैं न्यूज सिटी 24/7। नमस्कार, न्यूज सिटी से मैं कमर रिजवी नरेंद्र कुमार हरसिद्धि विधानसभा के राजद विधायक के साथ हूँ। अभी मैं उनसे कुछ खास बातचीत करने जा रहा हूँ। नरेंद्र कुमार जी, आपका न्यूज सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी सिद्धि विधानसभा क्षेत्र में विकास बहुत हुई है। बिजली, रोड, पुल पुलिया और गरीबों के दुख सुख में आप हमेशा शामिल रहे हैं। अब क्या? देखिए, स्पष्ट है, मैं बातों में विश्वास नहीं, कामों में विश्वास रखता हूँ। और मुझे सबसे पहले तो हरसिद्धि की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे गरीब के बेटा को अपनी आशीर्वाद दे करके और विधायक बनाने का काम किया। मैं पहले भी वादा किया था कि मैं निश्चित तौर पर एक बेटा और एक नेता के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करने का काम करूंगा। सो मैंने किया। एक एक रोड को मैंने कोशिश किया, विधानसभा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके एक एक रोड को बनवाने का काम किया, पक्कीकरण कराया। कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां 5-6 रोड मेरा नहीं बना हो, और उतना ही नहीं जहां विद्युत की लचर स्थिति थी वहां मैंने कोशिश करके प्रयास किया, सदन में सवाल ला करके बिजली भी लगाने का काम किया। और खास करके मैं कोशिश किया कि मेरे यहाँ जो भाईचारे का माहौल है, शांति का माहौल है, उसको हम बरकरार रखें। वह निश्चित तौर पर कुछ लोगों के द्वारा मेरे यहाँ भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। मेरे यहाँ नंबर ऑफ केसेज घटे। जो पहले थानों में नंबर ऑफ केसेज होते थे उसे मैं इखलाक, मोहब्बत और प्रेम के बल पर उन्हें घटाने का काम किया। हमेशा कोशिश किया कि दो जाति या धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं तो मैं वहां जाकर के समझौता कराने का काम किया। कभी भी एक दूसरे से लड़ाने का काम मैंने नहीं किया। मैं हमेशा कोशिश किया कि मेरे लोग मिल्लत के साथ रहें, चाहे वह मेरे पक्ष हो या विपक्ष हो, वोट दिए हों या नहीं दिए हों। लेकिन मेरा एक विधायक के नाते फर्ज बनता था कि हम सबको मिला करके चले और हम सबको एक साथ लेकर के चले। और प्रतिफल वही है कि आज बिहार हरसिद्धि के एक एक लोग, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, मेरे समर्थक के साथ साथ जो विपक्ष में हैं उनके दिलों पर भी मैं राज करता हूं। और खास करके उनके दुख सुख में मैं कभी भी पीछे नहीं रहा। आप विपक्ष में हैं, विकास के गाड़ी को आगे बढ़ाने में जो यहाँ की राज्य सरकार है, कोई रुकावट तो नहीं की? देखिए, रुकावट तो ऐसी हुई, कभी कभी ऐसा लगा मेरी सपना थी जो अधूरा रह गया कि मेरे विधानसभा में 2 प्रखंड है। दोनों प्रखंड जो हरसिद्धि और तुरकौलिया है, वहां पर हम डिग्री कॉलेज चाहते थे, बेहतर उच्च शिक्षा का माहौल क्रिएट करना चाहते थे, पैदा करना चाहते थे, जिससे हमारे यहाँ की बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। परंतु लाख कोशिश के बाद भी यह सरकार हमें सफल नहीं होने दी उस मामले में। लेकिन मेरी यह सपना अधूरा है। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में इसे पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। उतना ही नहीं, लगातार जो सड़कें हम चाहते कि समय पर बन जाए, वह सड़कें सरकार कई एक तरह का व्यवधान पैदा की। सरकार सदन की जो प्रक्रिया होती है, गैर सरकारी संकल्प हो, तारांकिक क्वेश्चन हो, अल्पसूचित का क्वेश्चन हो, इन तमाम के माध्यम से मैं सभी सड़कों को उसमें लाने का काम किया। लेकिन कुछ तो बना, कुछ ऐसे सड़क रह गए जो सरकार के द्वारा वो एक साजिश के तहत उस सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया। क्योंकि यह सरकार हमेशा जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनके साथ सौतेलेपन की व्यवहार करती है, और जिसका प्रतिफल है कि हम जो चाहते थे कुछ काम हमारे बाकी रह गए, यह सरकार के सौतेलेपन व्यवहार के कारण रह गए। आप बोल रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के काम में रुकावट करती हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ही जेडीयू में प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। अभी तक नीतीश कुमार ने 2 हैट्रिक मार चुके हैं, जिसमें एक बहुत नामी लालू यादव के समधी भी शामिल हैं। तो उसके बारे में क्या? देखिए, डूबती हुई नैया पर पैर रखने वाले डूबेंगे, और जिस सोच के तहत जा रहे हैं, बिहार की जनता से उन्हें मतलब नहीं है। बिहार की जनता से अगर मतलब होती तो उन जाने वाले विधायकों से हम कहना चाहते कि उन्हें वह काफी पछताएंगे, उनको काफी पश्चाताप होगी, पुनः वह घर वापसी के लिए तबाह होंगे। इसलिए कि बिहार को जरूरत है रोजगार की,
बिहार की को जरूरत है किसानों की बदहाली को खत्म करने की, बिहार को जरूरत है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव की, बिहार को जरूरत है मजदूरों के तकलीफ को खत्म करने की। ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो बिहार को डुबा रहे हैं, उस नाव पर ये चढ़ने जा रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जो लोग भी जा रहे हैं वह बिहार के हितैषी नहीं है, वह बिहार के लोगों को बचाना नहीं चाहते। इसलिए जो लोग अगर गए भी हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं कि वह पश्चाताप होगी उनको, वह पुनः लौटने के लिए बेचैन होंगे। इसलिए डूबती हुई नैया का सवारी करने गए हैं, वह भी डूबेंगे और उनको भी डुबा डालेंगे। आरजेडी में एक खुशी तो जरूर है कि जेडीयू के मंत्री और बहुत कद्दावर नेता श्याम रजक जी, जो आरजेडी के बहुत पुराने साथी थे, घर वापसी कर लिए हैं। तो आरजेडी में कितनी खुशी है और कितनी मजबूत हुई है। देखिए, बिहार के विकास का मापदंड तय कहाँ होता है? मंत्रिमंडल में होता है। वो तो मेरे विधायक को लेकर के गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल से मंत्री अगर मेरे तरफ आए, इसे समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल में बिहार के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। आज निश्चित तौर पर कई एक मंत्री जेडीयू छोड़ करके राजद में आने को तैयार हैं, और श्याम रजक जी तो समय पर जो फैसला किए हैं बिहार के हित में किए हैं, बिहार के लोगों के हित में किए हैं। और निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं कि आज जो जरूरत है बिहार के गरीबों को, बेरोजगारों को, किसानों को और वैश्विक महामारी से बचाने की जो जरूरत है, इन तमाम चीजों को समझे। और जो मंत्रिमंडल में डिक्टेटर शाही, जो तानाशाही, हिटलर शाही चलती, सिर्फ स्टाम्प बन करके और सिर्फ जो सिग्नेचर के लिए मंत्री होते, इस चीज को श्याम रजक जी बर्दाश्त नहीं किए और वह समय पर वह मंत्रिमंडल को त्याग कर जो जरूरत है बिहार की जनता को, वहां आने का, राष्ट्रीय जनता दल में आने का काम किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके।